अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और धूप बहुत प्यारी निकली हुई थी, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो मैंने कहा कि चलें टाइम ज़ाया किए बगैर धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं। क्योंकि आजकल यहाँ का मौसम भी कुछ ऐसा ना कि पता नहीं चलता कि कभी बादल आ जाते हैं, कभी हवा चलने लग जाती है और एकदम से धूप गायब हो जाती है। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी और मैं यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठ गई थी। लेकिन फिर कहाँ सेकने देते हैं घर के काम और दूसरी टेंशनें, धूप कहाँ सेकने देते हैं। वहाँ पे धूप सेकने बैठो तो दिमाग खुलता है, दिमाग में फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा ये काम भी कर लें उठ के, तो ये काम भी कर लें। तो मैंने कहा कि दोपहर के लिए सालन नहीं है तो खाना भी बनाना है, तो क्या बनाऊंगी, कोई सब्ज़ी भी नहीं है। तो चलें, मैं वाइट चने पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि जाके उठ के तो सबसे पहले ना वाइट चने फिर मैं भिगो देती हूँ, क्योंकि ये दोपहर में फिर सालन बन जाएगा। तो फिर मैं उठ के आ गई थी और मैं यहाँ पे वाइट चनों को भिगो दूँगी, क्योंकि इनको टाइम लगता है इनको सोख होने में। तो इस वजह से इनको थोड़ी नहीं, कुछ घंटे पहले इनको भिगोना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब जो वाइट चने हैं इनको मैं अब पानी में भिगो के तो रख दूँगी। अच्छा जी, तो मेरी शेल्फ़ पे थोड़ा सा सामान आपको बिखरा बिखरा लगेगा। एक्चुअली रात को शॉपिंग की थी तो इस वजह से सामान ला के ये ऑयल वगैरह और दालें शालें रख दी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको बिखरा बिखरा सा सामान लगेगा। लेकिन बाद में फिर मैंने इनको भी ठीक किया था, इनको भी उठा दिया था, उठा के तो रख दिया था। चलें जी, उसके बाद ये चने भी गोए थे। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें अब नाश्ता भी कर लेते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी अपने लिए। तो फिर हस्बैंड भी उठ के आ गए थे तो मैंने कहा चलें अब वो भी उठ के आ गए हैं तो फिर मैं अपना और हस्बैंड का हम दोनों का ना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं वही मज़ेदार सा ऑमलेट बनाऊँगी। तो मैंने थोड़ा छोटा सा एक अनियन ले लिया था और उसमें मैंने डाली थी पालक मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने वही ऐड कर दी थी। इसमें मैं अब पालक डालूँगी और इसमें मैं फिर पालक ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें 2 अंडे ऐड किए थे। आप चाहें तो 2 या 3 जितने भी आपका दिल है आप डाल सकते हैं। मैंने खैर 2 लिए थे और इसमें फिर वही मैंने ब्लैक पेपर डाला था और मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली थी और साथ में मैंने नमक डाल दिया था। तो ये डाल के इसको अच्छी तरह से इसको फेंटा लगाना है, यानी कि बीट करना है जी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया था, साबुत ज़ीरा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड किया था। तो जी बस अब इसको अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी और उसके बाद फिर मैं इससे ऑमलेट इसको फ्राई करूँगी। और साथ में मैंने एक तरफ चाय भी रख दी थी और यहाँ चाय का कहवा बन रहा है, अच्छी तरह से वो पक जाएगा फिर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। तो जी ये देखें, ये मैंने अब इसमें जो ऑमलेट का मिक्सचर है वो मैंने पैन के ऊपर डाल दिया है और इसको अब फैला लें और कोशिश करें कि ये टूटे ना क्योंकि फिर ये पिज़्ज़ा की तरह वो टूटता है ना जब खाओ, तो वो फिर बड़ा ही मज़े का लगता है। और इस तरह से इसको फैला दें अच्छी तरह से और बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी हल्की आंच पे इसको बनाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। तो बस अब जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर आपने इसके ऊपर चीज़ डाल देना है, मोज़रेला चीज़ जो पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं। तो वो इस तरह से आप इसको स्प्रेड कर दें सारा और इसको बस हल्की आंच पे इसे पकने दीजिए। अब एक साइड इसकी कुक हो जाएगी तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे और बहुत इसको एहतियात से इसको चेंज कीजिएगा क्योंकि वो टूट ना जाए। तो बस जी इस तरह से ये इसको हल्की आंच पे बना लेंगे और बस ये ऑमलेट जो है ये बन के तो अब रेडी था। और फिर ये मज़ेदार से ऑमलेट का फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे तो वो अभी नहीं उठे थे। तो चलें जी, ब्रेकफास्ट हमने अब कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पे आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। सारी शॉपिंग तो मैं नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि कुछ ग्रॉसरी थी तो वो तो मैंने ज़ाहिर है वो तो मैंने रख दी थी, जो फ्रिज में या फ्रीज़र में चीज़ें रखनी थी वो उसमें संभाल दी थी। तो अब यहाँ पे ये कुछ मैंने बर्तन ख़रीदे थे। यहाँ पे मैंने ये बाउल्स लिए थे, ये बड़ी अच्छी मुझे प्राइस में मिल गए थे। तो ये डिज़र्ट्स वगैरह के लिए बड़े अच्छे ये बाउल थे, तो ये मैंने बाउल लिए थे वहाँ से।
और जी मैंने ये प्लेट्स ली थी डीप प्लेट्स, ये मुझे घर के लिए चाहिए भी थी क्योंकि जो हम घर में प्लेट्स यूज़ करते हैं वो मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलें तो अब उसको डिस्पोज़ करके तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पे वहाँ पे मिल गई थी। तो बर्तनों पे काफ़ी वहाँ पे प्रमोशंस वगैरह लगी हुई थी। तो खैर मैंने ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी जो चाहिए थी तो वो मैंने ली। और साथ ये मैंने लिया था हेयर स्टाइलर। तो ये भी मुझे चाहिए था क्योंकि बालों को हल्का सा कोई स्टाइल देने के लिए तो ये बड़ा यूज़फुल रहता है। और यानी कि कर्ल्स के लिए तो नहीं, जैसे कर्ल्स तो नहीं मैं बालों में डालती हूँ, लेकिन जैसे बालों को स्टाइल देने के लिए ना फ्लिक्स वगैरह को, तो इस तरह से ये बड़ी अच्छी इससे बाल आपके, चाहे आप, क्योंकि ये 4 in 1 है, चाहे आप स्ट्रेट कर लें और इसमें ड्रायर भी है और छोटे रोल्स भी डल जाएंगे। रोल्स नहीं, कर्ल्स नहीं, हल्के से बस बालों को वेवी करने के लिए, थोड़ा सा बालों में बाउंस आ जाएगा या बाल थोड़े से आपके थोड़े से वेवी हो जाएंगे। तो इस मकसद के लिए बस मुझे चाहिए था, क्योंकि अपने लिए या फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा बालों को ना इससे बाउंस आ जाता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखाऊंगी। तो क्योंकि एक हाथ से मैंने अब कैमरा पकड़ा हुआ था, मोबाइल था, और एक हाथ से मैं उस पर ज़ोर आजमाई कर रही थी जो कि बड़ा मुश्किल था, निकल नहीं रहा था। तो फिर अनाबिया ने इसमें मुझे हेल्प करवाई थी ये हेल्प करवा रही है वो मुझे। तो जी ये 4 in 1 है, तो इसमें बड़ा अच्छा था ये पैनासोनिक का, तो अच्छी चीज़ थी और मुझे चाहिए भी था। तो मैंने कहा चलें ये ले लेती हूँ, बच्चियों के भी काम आ जाएगा और मेरे भी। तो काफ़ी यूज़फुल ये चीज़ है, आप इससे बाल स्ट्रेट भी कर सकते हैं और बालों को हल्का सा कर्ल्स, इतने नहीं कर्ल्स के लिए ये नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा सा नीचे से जाके आप बालों को रोल करना चाहें, ये थोड़ा सा मैंने अपना एक टोटा दिखाया है। तो उसमें बस जैसे आगे से जैसे कटिंग होती है तो उसको स्टाइल देने के लिए, बेसिकली ये बालों को स्टाइल देने के लिए था। तो चलें जी, अब यहाँ पे हम करते हैं लंच की तैयारी। तो मैंने सुबह जो चने सॉक किए थे तो अब मैं उनको बनाने लगी हूँ। तो मैंने वो चने जो हैं वो प्रेशर कुकर में डाल दी हैं, और साथ ही मैंने एक चिकन का पीस ले लिया था, एक पूरे चिकन की ब्रेस्ट थी वो मैंने ले ली थी, बोनलेस थी ये, तो उसमें मैंने ये डाली है। और साथ ही मैंने 2 बड़े प्याज हैं वो उनको मैंने स्लाइस कर लिया था, और एक पूरा लहसुन है, और साथ में एक बड़ा टोमेटो है, और उसको भी मैंने रफली काट के तो मैंने इसमें डाल दिया था। और साथ में मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है कि जिसमें ये सारा कुक हो जाए। तो जी बस अब हम इसको सीटी लगा देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये सब चीज़ें पक जाएं। और टमाटर जो मैंने इसमें डाले थे, अब मैं इनका इस तरह से 4 पीस करके अगर आप टमाटर डालें ना, तो फिर इसका जो छिलका है ना वो इजीली उतर जाता है। बाज़ दफ़ा खानों में इसका जो छिलका अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि इनका छिलका नहीं गलता। तो मैं इस तरह से डाल देती हूँ और बाद में फिर मैं इसको चिमटे की मदद से या स्पून की मदद से फिर मैं इसको निकाल देती हूँ बाहर। तो इस तरह से चने भी अब कुक हो गए हैं, और इसमें वो सब चीज़ें लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ इसमें कुक हो गया है। तो मैं अब इसमें जो चिकन का पीस है वो भी मैं निकाल दूँगी, और बाद में इसको फिर मोटा मोटा श्रेड करके दोबारा से इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं स्पाइसेस जो हैं वो सब ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया था, और अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और साथ ही मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। तो और साथ में मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर पिसा हुआ वो ऐड किया है। तो मसाले आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें जितने आपको चाहिए। तो यहाँ पे अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसका पानी भी जो है वो सारा जो है वो ड्राई हो चुका है तकरीबन। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली है पिसी हुई, और साथ में मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है। तो जी अब इसको अच्छी तरह से मैं अब इसको भूनूंगी, और अब इसमें ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है तो अब आप वो ऐड करें और इसको अच्छी तरह से भून लें, ताकि, और मैंने चिकन भी जो श्रेड की थी ना चिकन, वो भी मैंने ऐड कर दी है। चिकन को ज़्यादा मैं बारीक नहीं मैंने उसको किया, मैं थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है इसमें, तो वो मैंने पीसीज इसके ऐड कर दिए थे। तो जी अब इसको अच्छी तरह से अब इसको हम भून लेंगे, जो मसाले हैं और जो इसमें वो डाला था लहसुन प्याज, और वो सब एक जान हो जाएगा। और ये जो है ना इसकी जो ग्रेवी, इस बड़ी मज़े की जो ग्रेवी है तो वो ऐड हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने ये ऑयल भी ऐड किया है। अब इसको मैं भूनूंगी और बस इसकी भुनाई करने के बाद तो इसको बस हल्का हल्का सा, क्योंकि हमने इसके साथ नान लेके आए थे तो हमने नान के साथ खाया था, तो इस तरह से भी अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको कुक हो चुका है तो इस तरह से भी खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बस हल्का सा पानी इसमें डालना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। ज़्यादा शोरबे वाले मैं नहीं बना रही क्योंकि मैंने चावल के साथ नहीं खाने, हमने बस रोटी या नान के साथ खाने हैं, तो मैं बस हल्का सा बस इसमें ना बस हल्का सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जितना आपको पानी चाहिए तो आप ऐड कर लें और थोड़ा सा फिर इसको दम पे रख के इसको रख दें ताकि वो घी और वो जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो बस जी बस आपका सालन तैयार है। बाद में आप इस पर गरम मसाला ऐड करें और हरी मिर्चें डालें और इस पर धनिया डालें और फिर आप इसको नोश फरमाएं। तो जी यहाँ पे जो मैंने वाइट चने और चिकन बनाया है ये मैंने डिश आउट कर दिया है और साथ में मैंने बड़ी मज़े की सैलड बनाई है और साथ में नान लेके आए थे मेरे हस्बैंड। ये टर्किश नान है और बड़े ही ये मज़े के नान मिलते हैं और ये ऐसे मुंह में डालो तो घुल जाते हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है नान वगैरह का, तो हम ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीज़ें लेके आते हैं। तो ये नान बहुत ही मज़े के थे टर्किश और बहुत ही सॉफ्ट थे और बड़े ही मज़े के ये टर्किश नान थे। तो साथ में ये चने के साथ बड़े ही मज़े के लगे थे, बड़े मज़ा आया था इनको खाने का। तो और ये सैलड साथ में फ्रेश मैंने सैलड बनाई थी तो ये भी बड़ी ही मज़े की ये सैलड बनी थी। तो जी यहाँ पे हमने अब हम कर रहे हैं अपना लंच जो कि बहुत ही यमी था। तो आप भी स्टाइल से बनाइएगा तो आपको भी ये बड़े मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे अब हमने लंच किया था और लंच करने के बाद फिर हम बच्चों को लेके फिर हम बाहर निकले थे क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने कॉर्निश जाना है। तो यहाँ पे हम बच्चों को लेके हम जा रहे हैं दमाम कॉर्निश। तो मौसम देखिए कितना प्यारा है और आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जी यहाँ पे मैं अल्लाह ताला के ये खूबसूरती से नेचुरल खूबसूरती के साथ एक और आपके साथ ज़िक्र भी करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी आप बातें करती हैं, बड़ी प्यारी बातें करती हैं, आपने कहा है कि इस तरह से तैयार हुआ करें हस्बैंड के लिए बच्चों के लिए। तो हम अगर तैयार हो भी जाएँ तो हमारे हस्बैंड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो कोई तारीफ़ ही नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी मेरी प्यारी बहन कि आप बिल्कुल अपना दिल छोटा मत करें, ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप बिल्कुल डिसहार्ट भी मत हो और हिम्मत भी मत हारें। और अगर वो तारीफ़ नहीं करते, कितने दिन नहीं करेंगे तारीफ़, आखिर आप उनकी अपनी बीवी हैं तो कभी ना कभी तो वो तारीफ़ करेंगे ना। लेकिन आपने उनकी खातिर कि वो तारीफ़ नहीं करते हैं तो अपना आप नहीं छोड़ देना कि मैंने रेडी नहीं होना और डिसहार्ट हो जाना है और इस तरह के हुलिये बना के रखने हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप तो अपने आप को जानती हैं ना, आपके हस्बैंड आपको नहीं जानते लेकिन आप तो अपने आप को जानती हैं ना, आप तो अपने आप को परखती हैं, देखती हैं कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो खूबसूरती होती है ना वो देखने वाले की आँख में होती है। किसी को पत्थर में भी हीरा नज़र आ जाता है और किसी को हीरे में भी पत्थर नज़र आता है। तो प्लीज़ आप ऐसे अगर लोग तारीफ़ नहीं करते हैं या हस्बैंड तारीफ़ नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी दिल छोटा मत किया करें और ऐसी बातों पे ना हो, बल्कि अपने आप को बस आपने अच्छा रखना है। इस तरह की चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। कितने दिन तारीफ़ नहीं करेंगे, कभी ना कभी तो वो करेंगे ना, कभी ना कभी तो वो कहते हैं ना कि जौहरी को हीरे की परख होती है। तो कोई नहीं, आप अपने आप को हीरे की तरह तराशती रहें तो इंशाल्लाह ताला वो भी एक दिन आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो चलो जी यहाँ पे मैं अब अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।